नमस्कार से साथियों को मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में स्वस्थ मस्त जिंदा से लग रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एसडीएफ मैथ से क्षेत्रफल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 107 से लेकर क्वेश्चन नंबर 127 तक हम करने वाले हैं, जिसमें वृत्त और वर्ग पर आधारित सवाल होंगे, वर्ग पर आधारित। ठीक है, ये जिस भी भाई के अगर ये वृत्त और वर्ग ये दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं है तो वो इस चीज को क्लियर नहीं कर पाएगा, इस टॉपिक को। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा नोटिस रखें कि अगर आपको ये कुछ देखना है, समझना है, तो आपको थोड़ा सा ना फोकस करना पड़ेगा, आपको पिछली क्लासों पर। ठीक है, पिछली क्लासों में थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये वृत्त और वर्ग आपको क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और जिन भाइयों ने क्या किया है, टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें। और कोई भी अगर चीज नहीं समझ में आ रही तो इंस्टाग्राम आईडी उस पर विजिट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, जो भी अगर डाउट रह रहा है आपका। और बाकी सारी चीजें मैं क्लियर करा के चल ही रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला जो क्वेश्चन है हाँ, 107 वर्ग और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये जो वर्ग और वृत्त पर आधारित प्रश्न है और काफी अच्छे सवाल हैं, और ऐसा नहीं कि ज्यादा कठिन सवाल हो, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं ज्यादा सरल सवाल हो, लेकिन बहुत मजेदार सवाल है। ठीक है, तो बोला गया कि एक वृत्त में एक वर्ग उत्कीर्ण है, एक वृत्त में एक वर्ग उत्कीर्ण है। यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो सबसे पहले क्या बोला गया, आपको यहाँ पे आकृतियों को समझना होगा कि बोला कि एक वृत्त में एक वर्ग उत्कीर्ण है, एक वृत्त में एक वर्ग उत्कीर्ण है, यानी ये वर्ग बना हुआ है। ठीक है, ये वर्ग है। ठीक है, अब बोला गया यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की जो भुजा है 14 सेंटीमीटर है, यानी ये जो भुजा है 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की 4 भुजा 14 सेंटीमीटर रहेंगी। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरह निकालने में क्या करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। त्रिज्या हमारी किन किन चीजों से निकल सकती है, या तो आपके पास में डायग्राम पता हो, यानी व्यास पता हो, या आपको उसकी परिधि पता हो, या उसका क्षेत्रफल पता हो। हमें क्षेत्रफल ही निकालना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ से अगर इसका अगर वर्ग का विकर्ण निकालने की कोशिश करूं तो क्या कुछ समाधान निकलेगा इस सवाल में, देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका विकर्ण निकालता हूं, वर्ग का स्क्वायर का विकर्ण निकालता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे व्यास मिल जाएगा, इसका वृत्त का क्या मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, आपको ध्यान हो तो भुजा √2 क्या होता है, भुजा √2। ठीक है, तो भुजा √2 है तो क्या हो जाएगा, ये भुजा कितनी 14 है, तो 14 √2 ये आपका विकर्ण आ गया। यानी इसको कह सकते हो आप वर्ग का विकर्ण कह सकते हो, ऑब्लिक में वृत्त का व्यास। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई। अब आपको वृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या के लिए क्या करोगे आप, वृत्त का व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो 14 √2/2 करेंगे, तो ये क्या है 7, तो 7 √2 की आपकी त्रिज्या आ गई। अब मुझे वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है कि πr² होता है। तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा πr²। तो पाई कितना 22/7 होता है, इंटू आर कितना है 7 √2 है, 7 √2 इंटू 7 √2। ठीक है, 7 से 7 खत्म हुआ, और √2 इंटू √2 करोगे 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 14 इंटू 22 करो तो 14 दूनी 28, हाथ से लगी 2, और 14 दूनी 28 हो तो 30, यानी 308 मीटर सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओहो, यहाँ तो पाई में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, पाई लगा लो, पाई में कर लो। देखो यहाँ पे ये है ना, तो पाई r², आर कितना है 7 सेंटीमीटर है।
ठीक है, 7 रूट 2 है, तो इंटू 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2, देखो रूट टू हो गया, ठीक है, पाई इंटू 2 हो गए, और 7 इंटू 7 49 हो गया, 49 दूनी 98, 98 पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। बोला गया है कि एक वृत्त का व्यास, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। आगे देखें क्वेश्चन को, एक बार इसे मैं हटा देता हूं। चलो, एक वृत्त का व्यास एक वर्ग के भुजा के बराबर है। एक वृत्त का व्यास एक वर्ग के भुजा के बराबर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ अगर उस वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। बोला गया है एक वृत्त है, छोटा बना लेता हूं, ठीक है, एक वर्ग है। बोला गया है कि इसका जो व्यास है इसकी भुजा के बराबर है, यानी ये जो भुजा है ये इसके बराबर है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो, ये कंफ्यूजन हो रही तो अब क्लियर हो जाएगा। यानी ये वाली भुजा दोनों भुजा आपस में बराबर है। अब इसका जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 36 पाई। अगर मैं ये वाली भुजा निकाल लूं तो पूछा क्या, उस वर्ग का क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल पूछा है। अगर मैं ये वाली भुजा निकाल लूं, यानी ये इसका व्यास निकाल लूं, तो मैं इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकता हूं। तो क्या करूंगा, इसको मैं इसकी पहले क्या करूं, त्रिज्या निकाल लूं। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 36 पाई दे रखा है, 36 पाई, पाई से पाई खत्म हो गया, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, तो आर बराबर कितना, 6 हो गया, आर बराबर 6 हो गया। तो आर बराबर 6 है, तो व्यास कितना होता है, व्यास आर का दोगुना होता है, तो डी कितना हो जाएगा, डी यानी व्यास 6 इंटू 2 बराबर 12। ठीक है, ये इसकी वर्ग की भुजा आ गई 12। ठीक है, जब वर्ग की भुजा 12 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, तो 12 इंटू 12 बराबर 144, जो भी यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है 109। बोला एक वर्ग में एक वृत्त उत्कीर्ण है, एक वर्ग में एक वृत्त उत्कीर्ण है। ठीक है, यदि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14√2 है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। देखो ये बोला गया क्या कि एक वर्ग में, एक वर्ग है आपके पास में, उसमें एक वर्ग उत्कीर्ण है, वृत्त उत्कीर्ण है। ठीक है, ये बना लिया वृत्त। अब बोला गया यदि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 14√2 है। मैं यहां से इसके वृत्त की अगर लंबाई देखूं, विकर्ण की लंबाई देखता हूं तो 14√2 है। अब कुछ बच्चे तो इसे ऊपर नहीं लगेंगे, अब इसका आधा कर दो इसकी त्रिज्या निकले, ऐसा नहीं होगा। मुझे क्या करना होगा, त्रिज्या कैसे निकलेगी, त्रिज्या मेरी इसकी ऐसे निकलेगी। देखो इसको समझो, ये जो लाइन यहां से जब आएगी तो जब त्रिज्या निकलेगी, अगर मुझे ये चीज पता होगी तब मैं त्रिज्या निकाल सकता हूँ इसकी वृत्त की। जब तो क्षेत्रफल निकलेगा तो ये जो चीज क्या है, ये चीज ये वाली चीज है, ये जो चीज है ये वाली चीज है। अब आपका विकर्ण पता है, आपको भुजा पता करनी है उसकी, वर्ग की। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा√2 होता है, भुजा√2 बराबर कितना दे रखा है, 14√2 दे रखा है, 14√2 दे रखा है। मुझे भुजा पता करनी है तो क्या हो जाएगा भाई, √2 से √2 कैंसिल हो गया, भुजा बराबर कितनी आ गई, यानी भुजा बराबर कितनी आ गई, 14 आ गई। यानी आपकी जो ये जो साइड है, एक साइड कितनी 14 की है। ठीक है, तो जब 14 की है तो ये क्या, ये जो भुजा है तो वृत्त के लिए क्या बन रही है, व्यास बन रही है। वृत्त के लिए क्या बन रही है, व्यास बन रही है। तो वृत्त के लिए जब व्यास बन रही है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, तो व्यास बराबर कितना है, व्यास बराबर कितना 14 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी की होगी भाई, 14/2 यानी कितनी की होगी, 7 की हो गई। ठीक है, 7 की हो गई। अब देखो क्या बोला गया है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, इंटू आर कितना, 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 से 7 खत्म हुआ, इससे करेंगे तो 154 हो जाएगा, 154, 7 दूनी 14 से लगे, 7 दूनी 14 15, 154 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी यहाँ तक, बहुत ही स्टेप टू स्टेप समझा रहा हूँ। आगे चल के क्वेश्चन को थोड़ा सा और स्पीडली लूंगा मैं, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, ठीक है। आगे बोला गया क्वेश्चन नंबर 110 बोला गया है कि 6√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले 6√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको बहुत आसानी से कर सकते हो आप लोग। देखो ये आपके पास में एक वर्ग है, इसका जो विकर्ण है वो कितना है, इसका जो विकर्ण है 6√2 है, विकर्ण जो है इस वर्ग का, ठीक है। अब इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है, तो वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर क्या है, वृत्त बना हुआ है। दोनों नाम सेम से हैं तो कुछ कंफ्यूजन हो जाती है। तो दोनों को इसके जो वृत्त है, अब आपको पता है पिछला जो सवाल था इसी कंसेप्ट था, आपको पता है इसका अगर मैं भुजा निकाल लूं, वर्ग की भुजा निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, मुझे इसका व्यास पता चल जाएगा। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, वर्ग की भुजा, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2 होता है। भुजा √2 बराबर ये हो गया, इससे काटेंगे इसको तो भुजा कितनी 6 की आ गई। तो इसका जो रेडियस है वो कितनी की आ जाएगी, रेडियस वृत्त की जो रेडियस है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी की है। तो व्यास कितने का है, व्यास जो है आप समझो इस चीज को, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर भी यहाँ तक तो 6 सेंटीमीटर होगी। तो इसका जो वृत्त का जो व्यास है वो कितना 6 सेंटीमीटर का हो गया, तो 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। त्रिज्या कितनी की हो जाएगी, त्रिज्या होगी आपकी बटे 2 कर दो 3 हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, फिर दिक्कत होती है पाई में है किसमें है, पाई में दे रखा है, ठीक है। तो पाई r² होता है, पाई r² है, तो पाई की वैल्यू पाई रखेंगे, r कितना 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, तो यानी 9 पाई इसका आंसर हो जाएगा, 9 पाई, ठीक है, 9 पाई इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या दे रखा है कि बोला एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। चलो जी, एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल है और CHSL में आया हुआ है और काफी अच्छा सवाल है। अगर आप करना चाहो तो बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल से आप ना बहुत सारे टॉपिक भी सॉल्व कर सकते हो समझने के लिए। तो देखो बोला है एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल, देखो पहले एक वृत्त बना लो, एक वर्ग बना लो, या तो कोई ऐसी संख्या लो कि इसकी वैल्यू ले लो या कोई इसके हिसाब से ले लो, क्योंकि देखो यहाँ पे चलता है स्क्वायर, कोई भी नंबर लोगे इसका स्क्वायर चलेगा, यहाँ पे चलेगा उसका 7 के मल्टीपल में चलता है, ठीक है, 7 के मल्टीपल में चलता है। तो यहाँ पे ले लो आप, जैसे मैंने मान चलो मैंने ले लिया इसका जो क्षेत्रफल है, मैंने इसका 100 ले लिया, तो इसका क्षेत्रफल समान है, दोनों क्षेत्रफल समान है। जब क्षेत्रफल समान है तो इसकी भुजा कितनी, भाई इसका क्षेत्रफल 100 है, इसका क्षेत्रफल 100 है तो भुजा कितनी 10 की हो गई, 10 की ये 10 की ये 10 की ये। अब जब इसका भी क्षेत्रफल 100 है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, निकालो इसको कि पाई r² = 100, भाई वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना 100 है, तो क्या हो जाएगा r² बराबर 100 बटे पाई हो गया हमारा, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। अब आगे देखेंगे 100 पे से रूट हटाएंगे तो 10 बन जाएगा, अब पाई पे से रूट हटेगा नहीं तो रूट पाई आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बोला क्या है कि वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या में अनुपात क्या है, तो वर्ग की भुजा कितनी 10 है, अनुपात वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10/√पाई, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 करेंगे, एलसीएम निकालो, तो क्या आएगा √पाई, आपका एलसीएम आ गया, √पाई एलसीएम आ गया। तो √पाई का से एक बार हो गया, उसको जब करेंगे तो 10 पाई, 10√पाई अनुपात पाई से पाई एक बार जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो कितना हो गया भाई 10, अनुपात में क्या नीचे वाली हर को लेते नहीं हम, तो 10√पाई अनुपात 10, तो 10 एक 10, तो क्या हो गया √पाई अनुपात 1, इसका आंसर हो गया, √पाई अनुपात 1 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा √पाई अनुपात 1। आगे देखें अगला क्वेश्चन, बोला है यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई किसी वृत्त के व्यास के बराबर है, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई किसी वृत्त के व्यास के बराबर है, तब वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। तो देखो यहां समझ लो इसको,
अब हम कैलकुलेशन ऐसी लेंगे जो दोनों सवालों में चल जाए, मतलब दोनों टॉपिक में चल जाए, वर्ग में भी चले वृत्त में भी चले। तो देखो ये जो होता है वृत्त जो होता है 7 का मल्टीपल चलता है ना, 7 का मल्टीपल चलता है, क्योंकि दो पाई जो वैल्यू होती है 22/7 होती है, और 7 से अगर रखेंगे तो आसानी से संख्या कट जाएंगी। तो यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई किसी वृत्त के व्यास के बराबर है, मैं इसको 14 मान लेता हूँ, मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूँ 14, क्यों मान रहा हूँ, या तो आप इसको x मान लो तो चल जाएगा, वहां पे बहुत सारी दिक्कत होंगी x के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 14 जब माना मैंने, तो इसका जो व्यास होगा वो कितना 14 का हो जाएगा, त्रिज्या निकलेगी तो 7 की निकलेगी, मैंने इसलिए इसको मान लिया, ठीक है। तब वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल अनुपात कितना है, वर्ग का क्षेत्र देखो इसका 14 है, तो इसका जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 14 कितना होता है 196 होता है, इसका जो क्षेत्रफल है 196 हो गया भाई, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 हो गया। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, इसका क्षेत्रफल कितना आता है 7 से कितना आता है 154 आता है, निकाल लो भाई, इसका पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 इंटू 7 भाई, आर कितना 7 हो गया, 7 से 7 खत्म हो गया, 7 दूनी 14, आज से लगी 1, 7 दूनी 14 15, 154 हो गया। पूछा किसका है, वर्ग तथा वृत्त, वर्ग कितना है 196 है, तो 196 अनुपात 154, इस चीज का ध्यान रखना कि कौन सी चीज पहले रखनी कौन सी चीज बाद में रखनी है, क्योंकि सबसे पहले जो रखा जाएगा, जो चीज बोली गई होगी वो चीज पहले रखी जाएगी। 196 ये हो गया, इसको जब काटेंगे हम किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है, सीधा सीधा कट रहा है, 11 का 11 नहीं कट रहा, 4 से 2 से कट रहा है, देखो 2 से काटेंगे 2 नाम 18, और बचा कितना 1, 16 2 16 हो गया, 7 दूनी 14 और 7 7 ये हो गया, ठीक है। अब 7 से काटेंगे 12 7 98 और 11 हो गया, 12:11, ये तो गलत आ रहा है और मिस्टेक कर दी, 2 नाम 18 असल ये हो गया 14 7 98 ये, ठीक है। 14:11 तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 11:14 भी दे रखा है, 11:14 भी दे रखा है, तो लेकिन हमें वो चीज रखनी है जो चीज पहले बोल रखी है वो रखनी है, और जो चीज बाद में बोल रखी है वो बाद में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, ये भी काफी अच्छा सवाल है, और ये जो सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है, एक वृत्त, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, फिर आपको दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। आप किताब तो खोल के बैठे होगे नहीं, फिर इधर दिखेगा नहीं, चलो उसको ना छोटा ही रहने दो। बोला एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त के व्यास तथा वर्ग के विकर्ण का अनुपात कितना है। अभी देखो, अभी हमने ये सवाल पहले किया था, अभी तो हमने जो इसका जो निकाला था तो त्रिज्या निकली थी, जो हमने बराबर किया था 100 माने किया था, आप इसको रिपीट कर सकते हो कि जो इसकी जो वर्ग की भुजा जो कितनी थी, वर्ग की भुजा कितनी थी 10 थी, और वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, त्रिज्या ध्यान हो आपको, आप पीछे कॉपी में देख लेना, 10/√2 थी, 10/√पाई थी, 10/√पाई थी, ठीक है। अब बोला गया है कि वृत्त के व्यास में और तो वर्ग के विकर्ण में अनुपात क्या होगा, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा भाई, त्रिज्या ये है तो व्यास कितना होगा, तो देखो व्यास अनुपात वर्ग का विकर्ण, ये हमें बताना है, ठीक है। तो व्यास कितना बात देखो, ये है आपका 10/√पाई है, तो मैं इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या व्यास निकल के आ जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो कितना 20/√पाई, ठीक है। अब जिसका अगर मैं विकर्ण निकालूं तो विकर्ण क्या होता है भाई, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2 होता है, तो भुजा √2 इसका विकर्ण हो गया। अब मैं इनका अनुपात निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा 20/पाई रूट अनुपात 10√2 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो 10 से काटेंगे इसको, 10 से काटो बाद में काटेगा, ठीक है। इसको करेंगे पाई में इसका एलसीएम ले लेता हूँ, रूट पाई मैंने एलसीएम ले लिया इसका, है ना, रूट पाई एलसीएम ले लिया, तो रूट पाई से रूट पाई एक बार जाएगा तो 20 से कम 20 हो गया, यहाँ पे अनुपात यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ तो जाएगा नहीं, चलो रूट पाई बार जाएगा तो 10, इसका रूट पाई का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट पाई का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 10√2 इंटू रूट पाई। अब इसको हम आगे कैसे ले सकते हैं, इसको देखो 20 रूट में 20 अनुपात 10
और ये रूट इसको एक ही के अंदर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2√2, या फिर अभी करो मत इसको, अभी इसको अलग अलग रहने दो अभी, ठीक है, फिर बाद में थोड़ी कंफ्यूजन होगी आपको, फिर पॉइंट बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इनटू मैं क्या करूंगा इसको, देखो 10 से काटा इसको 2 बार और √2 से काटा इसको √2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको फिर इसको मल्टीप्लाई करके रख देता, फिर बाहर निकाल के करता, फिर आपको एक स्टेप बढ़ जाता है, ठीक है, एक में 2 बढ़ जाते हैं। तो क्या हो जाता, देखो यहाँ पे √2 बचा, √2 अनुपात √π, ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, जो जहां दिख रहा हो भैया इसका आंसर हो जाएगा। तो √2 अनुपात √π ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, बोला है क्वेश्चन नंबर 114, बोला है कि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंदर बनने वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के अंदर बनने वाले का क्षेत्र, आप लोगों को ये सारी चीजें ना बेसिक हो गई हैं आप लोगों के लिए। वर्ग इतना था, उसके अंदर वृत्त बनना है तो क्या होगा, देखो वर्ग की भुजा 6 है, तो ये जो 6 है ना वर्ग की भुजा, अब तो जो वो आपका वृत्त है उसकी जो व्यास होगा वो कितना 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। जब व्यास 6 सेंटीमीटर का है तो उसकी त्रिज्या कितनी 3 की हो गई, ठीक है, 3 की हो गई। पूछा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो देखो आर कितना है, आर कितना 3 है, तो कितना हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना होगा हमारा पाई आर स्क्वायर कितना 22/7, 22/7 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, हासिल लगी 1 और 9 दूनी 18 19, 198/7 हो गया। ऑप्शन क्या इसमें दे रखा है, कहीं है 198/60, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 198/60, ठीक है, 114 का ऑप्शन में ये सही हो जाएगा। तो इतनी इजी सवाल है, और ये CHSL वगैरह इतने में आए हुए हैं, तो ये आधे सवाल तो ओरली हो जाते हैं, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है पॉइंट हो, ठीक है। अब बोला गया है कि किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 मीटर और 15 मीटर की भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है, तो वर्गाकार भूखंड के भुजा की लंबाई क्या है। ये भी देखो, ये ओरली सवाल है कि देखो कि बोला किसी वर्गाकार भूखंड की परिमाप, जो एक वर्गाकार आपका ये भूखंड है, यानी एक कोई भी आकृति एक वर्गाकार है और एक पास में एक आयतन है, इसकी जो परिमाप है, इसकी जो है आयत की जो इन दोनों की परिमाप बराबर है, इसकी एक भुजा 35 है, इसकी एक भुजा 15 है, ठीक है, ये हो गया। अब बोला है कि दोनों की परिमाप बराबर है, दोनों की परिमाप क्या है, बराबर है। अब इसमें वर्गाकार भूखंड की भुजा की लंबाई कितनी है, इसकी भुजा की लंबाई बतानी है, तो देखो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसकी परिमाप निकाल लूं दोनों की, तो देखो दोनों की क्या, जब बोला दोनों की बराबर है, तो अगर मैं इसकी परिमाप निकाल लूंगा तो इसके बराबर हो जाएगी। तो देखो 35 और 15 कितना 50 हो गया, और 50 इंटू 2 जब मैं करूंगा तो क्या 100, इसकी जो परिमाप है 100 आ गई, तो इसकी परिमाप भी कितनी है 100 है। अब मुझे भुजा निकालनी है, तो भुजा कितनी हो जाएगी, अपन 4 करोगे बराबर 25 हो गया, ठीक है, तो भुजा कितनी 25 आ गई। ये चीज आप ओरली भी कर सकते थे कि 35 और 15 50, 50 दूनी 100 और 100 इसकी परिमाप है, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, तो बटे 4 कर दो एकदम 25 हो जाएगी। ये CGL का सवाल है, ठीक है, ये 2020 का ज्यादा पुरानी 2020 का सवाल है, इस तरह के सवाल भी आते हैं। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे कि एक वर्ग के अंतर्वृत्त परिवृत्त के क्षेत्रफलों का, क्या सवाल दे दिया है, देखो बोला गया है कि एक वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। चलो जी, एक वर्ग है, इसके अंदर एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त है, इसके बाहर भी एक वृत्त है, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है कि इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल के साथ में इसका अनुपात बताना है, अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको मैं पहले इसकी कोई भुजा मान लेता हूं, वृत्त वर्ग की भुजा मान लेता हूं कोई, ठीक है, या तो आप x मान लो, और x क्या थोड़ा साथ नहीं देता हमेशा, ठीक है, साथ तो देता लेकिन कभी कभी ना सवाल को लंबा कर देता, तो मैं थोड़ी कोई संख्या मानता हूं। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप वृत्त और वर्ग, आयत और वर्ग के सवाल कर रहे हो, तो यहाँ पे कोशिश ये करना कि संख्या कैसी होनी चाहिए, 7 से कटने वाली होनी चाहिए, ताकि जो पॉइंटों में नंबर नहीं जाए। मैं क्या करूंगा, इसका ना 7 के साथ कुछ देखता हूँ खेल किसका,
मैं अगर इसकी जो परिमाप है, अगर मैं इसकी पूरी भुजा 7 मानता हूं तो यहाँ पे 3.5 इसका बनेगी त्रिज्या। क्यों बनेगी भाई, इसकी जो यहाँ से जो व्यास है अगर मैं इसकी 7 मानता हूं तो व्यास भी बनेगा 7, तो त्रिज्या कितनी की 3.5 की बनेगी, और 3.5 खुद पॉइंट में, तो आगे आंसर भी पॉइंट में आएगा। तो इसलिए मैं इसको क्या है 14 मान लेता हूँ। इसके ये वाले व्यास जो 14 आ गया, ठीक है, व्यास 14 आ गया, ठीक है, व्यास 14 आ गया ना, तो त्रिज्या कितनी 7 की हो गई, त्रिज्या 7 की होगी ना, ठीक है। यहाँ तक तो देखो मैं जो छोटे वाले की जो आर है, छोटी वाली जो आर है वो 7 आ गई, छोटे वाले वृत्त की छोटी आर, ठीक है, समझना बात को। और बड़े वाले वृत्त की आर जो बड़ी आर हो जाएगी, है ना। अब मैं यहाँ से देखूं तो ये जो चीज है ना, ये यहाँ से छिपके जाएगी, ठीक है, छिपके जाएगी। तो देखो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक इसका अगर मैं ऐसे निकालूं तो ये क्या है, मुझे बड़े वाले वृत्त का व्यास मिलेगा और वर्ग का विकर्ण मिलेगा, समझो चीज को, वर्ग का विकर्ण मिलेगा और बड़े वाले वृत्त का व्यास मिलेगा। तो भुजा 14 है, वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी है 14 है, तो वर्ग का व्यास कितना होगा, वर्ग का व्यास कितना होगा, सॉरी व्यास को विकर्ण क्या होगा, भुजा √2 होता है, भुजा √2, तो कितना हो जाएगा 14 √2 हो गया, 14 √2। अब ये क्या है, बड़े वाले वृत्त का व्यास है, बड़े वाले वृत्त का व्यास है, तो देखो व्यास कितना है 14 √2, मुझे आर निकालना है, कैपिटल आर बड़ी वाली त्रिज्या निकालनी है, तो इसका आधा होता है, तो 14 √2/2 हो गया ये हमारा, वो से काटे इसको 7 बार, तो 7 √2 निकल के आ गया, 7 √2 निकल के आ गया। अब 7 √2 निकल के आ गया, ठीक है। अब बोला इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा निकलेगा। इन दोनों क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, कौन सा, परिवृत्त, अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त तो छोटा है, अंतर यानी अंदर वाला, परि यानी परे वाला, बाहर वाला, ठीक है। तो मैं इसको निकालूंगा छोटे वाला वृत्त, कैसे भी पता कर लो आप, ठीक है, ये अंतर्वृत्त है ऐसे लिख लो, चलो अंतर्वृत्त और परिवृत्त, ठीक है, अनुपात। तो इसकी त्रिज्या कितनी 7 है, तो इसको क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², तो पाई इंटू 7 करोगे अनुपात, इसका निकालोगे तो पाई इंटू 7 √2 इंटू 7 √2, ठीक है, ये हो गया 7 √2, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पाई से पाई खत्म हुआ, 7 से 7 खत्म हुआ, इस 7 से ये 7 खत्म हुआ, तो यहाँ पे बचा 1 अनुपात √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा, तो ये 2, तो ये कितना हो गया 1 √2 हो गया, 1 √2 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे देखो क्वेश्चन बोला गया है कि 8 सेमी त्रिज्या वाले, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी, चलो इसको हटा देता हूं। 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। अब देखो 8 सेमी त्रिज्या है, 8 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग के भीतर वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया, तो देखो इसकी जो मैं वृत्त बनाऊंगा, मैं इसको कुछ इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। अब इसकी तो जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या जो है इसकी वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, वृत्त की जो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। और मैं इसका व्यास निकालूं, अगर मैं इसका व्यास निकालूं, वृत्त का व्यास निकालूं तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 16 हो जाएगा, कितना 16 हो जाएगा, 16। अब जो 16 जो वृत्त का तो व्यास है, लेकिन वर्ग का क्या है, विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण कितना है 16 है, 16। विकर्ण क्या होता है, भुजा √2 होता है, भुजा √2 होता है बराबर 16। मुझे भुजा चाहिए, तो भुजा चाहिए के लिए क्या करूंगा मैं, 16/√2 हो जाएगा हमारा, ठीक है, √2 हो जाएगा। अब 1 √2 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 √2 का नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो गया, और 2 से काटे उसको 16 को 8 हो गया, तब बराबर 8 √2 इसका क्या होगी, भुजा होगी। इसकी भुजा कितनी होगी, वर्ग की भुजा कितनी होगी, वर्ग की भुजा 8 √2 हो गई, वर्ग की भुजा कितनी होगी 8 √2 हो गई, ठीक है। अब बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, कि देखो भुजा कितनी 8 √2 है, 8 √2 इंटू भुजा इंटू भुजा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो 8 √2 इंटू 8 √2 करोगे तो कितना दो 8 × 8 = 64, और √2 इंटू √2 कितना 2 होगा,
ठीक है। तो 8 8 64, 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 जब करोगे तो कितना जाएगा, 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। देखो भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 118 में क्या बोला गया है, बोला है दो वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है। दो वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है, तो छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल अनुपात कितना है। तो देखो आपके पास में ना दो वृत्त है, दो वृत्त है, एक ये छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त, थोड़ा सा बड़ा बना लो, बस हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक छोटे दो वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा है, एक का विकर्ण है। तो देखो मैं इसको ले लेता हूँ, ये आपका एक वर्ग है, इसका इसकी एक तो भुजा है, यानी इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है ना, एक तो इसके बराबर है, और इसका जो ये आप देखो इस तरह समझ में आएगा आपको, ये हो गया, और ये आपने ये दो कट देखे होंगे है ना, इस तरह से कट भी देखे होंगे रेखाओं में। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस लाइन में जिन जिन लाइनों में एक एक कट लगा हुआ है, जैसे इसमें एक कट है, इसमें एक कट है, तो ये भुजा आपस में बराबर है। जिन लाइनों में दो दो कट लगा हुआ है तो वो भुजा आपस में बराबर होंगे, जैसे ये वाली भुजा में दो कट लगा हुआ है और ये वाली भुजा में दो कट लगा, तो ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखो बात चलते पते की, ये तो पता चल गया आपको। अब देखो क्या बोला गया है कि व्यास दो वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा और वर्ग के विकर्ण के बराबर है, तो छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल अनुपात कितना हुआ। तो देखो मैं मान लेता हूँ इसकी भुजा में मान लूं क्या, इसकी भुजा में 14 मान लूं। ठीक है, कहीं यहाँ व्यास की बात चल रही है, व्यास की बात चल रही है तो 14 मान लिया, तो ये 14 हो गया। व्यास कितना, इसका व्यास कितना हो गया, इसका व्यास कितना हो गया 14, तो आर कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसकी जो विकर्ण है वो कितना, विकर्ण कितने का हो जाएगा, विकर्ण देखो इसका जो विकर्ण है वो 14√2 का हो जाएगा, 14√2 का हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसका व्यास कितने का हो गया, इसका देखो व्यास कितने का हो गया, इसका 14√2 हो गया। तो इसके जो आर है, मतलब दो बड़े वृत्त की मैं बड़ी आर मान रहा हूँ और छोटे वृत्त की मैं छोटी आर मान रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसको अपन 2 करोगे तो 7 दूनी 14, 7√2 हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो निकालो भाई। बड़े वाले वृत्त का और छोटे वाले वृत्त का अनुपात करना है, तो छोटे वृत्त और बड़े वृत्त यानी छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त का अनुपात। ठीक है, ये हो गया। तो क्या जाए देखो आर कितनी इसकी 7 है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 7 इंटू 7 हो गया अनुपात पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7√2 है, तो इंटू 7√2 इंटू 7√2। ठीक है भाई, पाई से पाई खत्म हुआ, ये तो पहले सीन था ना, अभी जो था हमारा, तो √2 इंटू √2 2 हो गया, तो 1:2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 1:2 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। काफी इजी सवाल था ये भी। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल क्या है, बोला एक वर्ग के अंतर्वृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। एक वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 119 में क्या दे रखा है, एक वर्ग के अंतर्वृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो देखो ये भी सवाल ना सेम इसी तरह का है कि एक वृत्त के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, सेम यही सवाल है। अगर देखो ये वाला जो वृत्त मैं इसके अंदर बनाता हूँ, तो ये वाली चीज आ गई, इसकी जो भुजा ये काम करेगी और बाहर वाली चीज ये वाली काम करेगी। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है, सेम यही सवाल है। तो इसका जो आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, 1:2 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं 120 क्वेश्चन में देखते हैं। 120 में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा दिख रहा है। देखो बोला गया है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसमें क्या है, उस वर्ग को परिगत करते हुए एक वृत्त खींचा गया है, परिगत करते हुए वृत्त खींचा गया, तदनुसार उस वृत्त तथा उस वर्ग के बीच में क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, ये बताना है आपको। ठीक है, देखो
देखो एक वर्ग की विकर्ण जो है 8 सेंटीमीटर, पहले वर्ग बनाओगे, इसका जो विकर्ण है वो कितना है 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है 8 सेंटीमीटर का है। तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा निकालेंगे हम। अब दो भुजा छोड़ो, उसको बोला गया है कि इसको उस वर्ग को परिगत करते हुए यानी उसके पार परिगत करते हुए एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त खींचा गया तो अनुसार उस वृत्त तथा उस वर्ग के बीच में क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। मुझे क्या देखो इसकी मुझे आर मिल रही है, वृत्त की तो आर मिल रही है सीधी सीधी, तो इसका व्यास मिल रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी आर कितनी हो जाएगी, आर 4 हो गई हमारी, ठीक है आर 4 हो गई। अब आर 4 हो गई, अब देखो इसकी जो त्रिज्या है, सॉरी इसकी जो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा दो भुजा रूट विकर्ण बराबर क्या था √2 होता है, भुजा रूट 2 होता है, भुजा रूट 2 होता है बराबर कितना 8 है। अब मुझे भुजा चाहिए तो क्या हो जाएगा हमारा 8/√2 हो जाएगा, और √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 2 दूनी √2 इंटू √2 कितना 2 हो गया, और 2 से काटें इसको 4 बार तो भुजा कितनी आ गई 4√2 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, मैं क्या करूँ इसको, देखो भाई ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूं तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7 इंटू 4 करेंगे इसको तो 4 × 16, और 16 जब करेंगे इसको 16 दूनी 32 ऐसे लगे 3 और 16 दूनी 32 और 3 35/352/7 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये इसका क्षेत्रफल आ गया, ये वृत्त का क्षेत्रफल ये आ गया, और वर्ग का देखो भुजा ये है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल कितना होगा कि 4√2 इंटू 4√2 को जब करेंगे तो दो 4 × 16, √2 इंटू √2 जब करेंगे हम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 × 16 16 दूनी 32, इसका जो है कितना आएगा 32 आ गया। अब मुझे बताना है कि इनके बीच का अंतर कितना है, ये बताना है। मैं क्या करूंगा भाई इसमें से देखो ये देखो सीधे देख लो, वर्ग वृत्त जो है वर्ग से बड़ा है तो क्या ये वाली चीज बड़ी होगी हमारी, तो माइनस करेंगे कितना 32 को माइनस कर दो, ऊपर नीचे 1 लगाओ, 7 एलसीएम ले लो तो 352 आ गए यहाँ पे, तो 7 दूनी 14 हासिल लगी 7 21 और 1 22 हो गया, 21 और 1 22 हो गया, ठीक है। और हम इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दो, 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेगा, यहाँ बचा कितना 4 में से 2 गया 2, या 3 में से 2 गया तो 1, ये हो गया, ठीक है। अब से डिवाइड दे लो, 7 से कम 7 बचा कितना 5, 58 7 8 56 बचा कितना 2 सही, 18 से 2/7, 18 सही 2/7, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या है, अगला सवाल जो है क्या दे रखा है, एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 12√2 है, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, 12√2 है, ठीक है। एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 12√2 है के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया, उस वृत्त के अंतर्गत एक संभव त्रिभुज और बनाया गया, तो तदनुसार उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी। भाई ये तो बहुत ही आसान सवाल है और एसएससी एफसीआई पता नहीं किस इसमें आया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे इसको एक वर्ग बनाएंगे, ठीक है। अब इसकी जो विकर्ण है, विकर्ण जो है विकर्ण की लंबाई कितनी है, विकर्ण बराबर कितना, विकर्ण बराबर मैं इसके अंदर विकर्ण नहीं खींचूंगा क्योंकि इसके अंदर वृत्त बनेगा फिर इसके अंदर ही त्रिभुज बनेगा तो थोड़े झामझोल ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो विकर्ण कितना है इसका 12√2 है। अब भुजा कितनी हो जाएगी भाई, भुजा कितनी हो जाएगी 12 की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, तो विकर्ण बराबर क्या भुजा √2 होता है, भुजा √2 बराबर 12√2 है, ठीक है। √2 से रूट कैंसिल हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें ये सवाल में समझाई जाती है तो छोटे बच्चों के साथ समझाई जाती है, तुम समझदार हो आगे समझते रहना, ठीक है। मैं इनको डायरेक्ट क्या करूंगा, तो देखो क्या ये भुजा तुम्हारी आ गई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर वृत्त बनाया गया, मैंने वृत्त बनाया इसके अंदर, ऐसे एक वृत्त बनाया, ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त बना दिया। अब जो इसकी जो भुजा है ये 12 है, तो यहां से लेके यहां तक इसकी ये 12 हो गई है ना, तो इसकी जो आर है और ये क्या हो गया वृत्त का व्यास हो गया, वृत्त का व्यास कितने का है, वृत्त का व्यास कितने का हो जाएगा 12 का हो गया, तो इसकी जो आर है वो कितनी की होगी 6 की हो जाएगी, भाई आधी तो होती है
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। अब भाई भुजा छोटी बड़ी हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर होती है। अब ये तो एक रफ मामला चल रहा है, ठीक है, तो अब ये भुजा बराबर है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, अब मुझे बतानी इसकी भुजा कितनी होगी, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी, उसकी एक भुजा की लंबाई बतानी है। तो देखो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि जब आपका ये त्रिभुज चल रहा है ना, ये सारी चीज चल रही है, अब किसी वृत्त के अंदर अगर समबाहु त्रिभुज है, यदि किसी वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है तो उसकी भुजा क्या होगी, उसकी भुजा होगी भाई, अगर त्रिभुज की भुजा बराबर नोट कर लेने इस चीज को, आर इंटू रूट थ्री हो जाता है। तो क्या लोग आर कितना है, आर कितना 6 है, तो त्रिभुज की भुजा बराबर कितना है, आर कितना 6 इंटू रूट 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6√3 हो गया, 6√3 हो गया, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 6√3। कितना आसान सवाल था, ठीक है। मैं चाहता हूं इसको बिना चित्र बनाए भी कर सकता था, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि तो सोचने वाली चीज है कि वर्ग का जो विकर्ण है वो 12√2 है, तो भुजा कितनी 12 की आ गई। जब भुजा 12 की है उसके अंदर एक वृत्त है, तो उसका जो व्यास है वो 12 का होगा, ठीक है। जब व्यास 12 का तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 की हो जाएगी। जब त्रिज्या 6 की है, अगर आपका जो उसमें समबाहु त्रिभुज है तो उसकी जो भुजा कितनी की होगी, 6√3 की हो जाएगी। यानी त्रिज्या √3 ही होता है हमारा जो वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है, तो उसकी भुजा पता करना है, तो उसकी जो क्षेत्र उसका जो फॉर्मूला क्या है, त्रिज्या √3 है। जब त्रिज्या हमारा 6 है तो क्या हो जाएगा, उसकी भुजा 6√3 हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। बोला है, क्या बोला है, बोला है 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताओ। भाई बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक इसलिए है कि यहाँ पे अगर 2 मीटर स्क्वायर की 4 दे देता, 9 दे देता, जितना देना चाहो उतना दे लो, लेकिन 2 जो है ना वो खतरनाक संख्या है आपके लिए, ठीक है। अब खतरनाक कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बोला गया एक 2 मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल वर्ग में बनाए गए। देखो इसका एक वर्ग है, इसमें आपके पास एक वर्ग है, और वर्ग जो है वो कैसा है, इसका जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल जो कितना है 2 मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर स्क्वायर है। क्या करेंगे इसको 2 मीटर 4 करके फटाफट करके कैलकुलेशन करके कर देंगे इसको, या फिर इसका आधा कर देंगे। अब मुझे बताओ कि मुझे ऐसी 2 संख्या बताओ, ऐसी कोई संख्या बताओ जो आपस में गुणा करने के बाद में 2 बन रही हो ओनली, कोई है तो वो है, क्या है कि आप देखो सीधा अप्रोच लगाओ, √2 इंटू √2 करोगे ये बनेगी, तो इसकी भुजा जो है √2 की आ गई, √2 की आ गई या नहीं आई, √2 की आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर वृत्त बना हुआ है। अब देखो ये भुजा √2 की है तो ये भी भुजा √2 की होगी, तो ये यहाँ से भी दूरी √2 की होगी। तो व्यास कितने का है, √2 का है। व्यास कितने का है, व्यास कितने का है, बस चीजें मिल गई, √2 का है। तो त्रिज्या कितनी की हो जाएगी, √2/2 की होगी, √2/2 की होगी, ठीक है। अब मुझे इस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या इतनी है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन कितना पाई में दे रहा, पाई में ही, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, √2/2 इंटू √2/2, ठीक है भाई। ये क्या है, √2 इंटू √2 कितना 2 हो गया, 2 अपॉन में कितना है 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है 4। इसको काटोगे एक बार, इसको काटो 2 बार, क्या होगा पाई/2। इसका मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो कितना पाई/2, इसका आंसर हो जाएगा पाई/2 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोला गया है, क्या बोला गया है, क्वेश्चन में 123 से बोला गया है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, और वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है। भाई ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है ना, तो बहुत आसान सा सवाल है, इसको आप कर सकते हो। अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, नहीं ऐसे नहीं, देखो एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई और कितनी 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताओ। देखो
एक आपका वर्ग है, इसकी जो भुजा की लंबाई कितनी है 14 है, ठीक है। इसका जो वृत्त रहेगा अंदर वो कितने, इसकी जो आर हो जाएगी कितनी की हो जाएगी 7 की हो जाएगी, आर कितनी 7 की होगी, ठीक है। अब यहाँ से इसका जो विकर्ण होगा वो कितने का 14√2 का हो गया, 14√2 का हो गया। अब बाहर वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी की बनेगी भाई, व्यास 14√2 का है, तो जो तुम्हारा क्या रहेगा, तुम्हारा व्यास 14√2 का है, व्यास 14√2 का है, तो त्रिज्या कितनी, आर मतलब बड़ा कैपिटल है ना, कैपिटल आर है, तो कितना जाएगा 14√2/2 7 हो गया, ठीक है। तो 7√2 ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब ये बताना मुझे इन त्रिज्याओं के, मैं क्या सोच रहा था अभी, मैंने क्षेत्रफल के लिए बारे में सोच रहा था, क्षेत्रफल के बारे में सोच रहा था मैं कि क्षेत्रफल वाले सवाल हमने वापस किए थे अभी, तो ऐसे ही मैं इन सवालों को देख रहा था प्रीवियस, ठीक है। वो नहीं, ये थोड़ा त्रिज्या वाला है, ठीक है। तो इसका तो इसकी त्रिज्या तो ये है बड़े वाले का, छोटे वाले की ये 7 है। क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालना, तो अनुपात ये 7√2 हो गया, तो 7 से 7 कैंसिल होगा तो 1:√2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1:√2 है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 124, तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, इसको बड़ा करना पड़ेगा। अरे तू कहाँ जा रहा है, देखो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 124 में, एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेमी त्रिज्या के 4 बराबर एक वृत्त एक दूसरे को बाहर स्पर्श करते हैं, और वर्ग और चारों त्रिज्याओं खंडों के बीच अंश का क्षेत्रफल कितना है, ये बताना है। तो देखो सबसे पहले समझो कि आपके पास में एक वृत्त है, हमें नहीं पता इसकी मेजरमेंट कितनी है, ठीक है। अब इस पे कितना कोनों पे वृत्त बनाए गए हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से 4 सेमी त्रिज्या के साथ में, ठीक है, मैं यहाँ से 4 सेमी त्रिज्या का लेता हूँ, 4 सेमी त्रिज्या, ठीक है। और यहाँ से कुछ इस तरह से ये हो रहा है, फिर यहाँ से 4 सेमी त्रिज्या करके और फिर ऐसे करके कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से 4 त्रिज्या है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे ही है। अब मुझे बताओ कि त्रिज्या तो सभी तरफ बराबर चलेगी ना, चाहे यहाँ से इधर चला लो या यहाँ से इधर चला लो, वो बेटा इधर भी 4 है और यहाँ से इधर भी 4 है, तो वृत्त की जो भुजा है, सॉरी वर्ग की जो भुजा है वो कितनी की हो गई भाई, 4 आधी है, 4 आधी से कितना 8 होगी, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, वर्ग की भुजा कितनी होगी 8 हो गई, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 × 8 64 हो जाएगा, ठीक है, 64 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है वर्ग और चारों त्रिज्याओं खंडों बीच के अंश का क्षेत्रफल, ठीक है। अब मुझे ये बताना है इन चारों जो वर्ग है इसका जो हमें क्षेत्र बताना है कितना, मुझे सिर्फ इतने इतने का बताना है, ना कि पूरे का, ठीक है, मुझे सिर्फ इतने इतने का बताना है, ठीक है। अब देखो चौथा हिस्सा यहाँ पे, चौथा हिस्सा यहाँ पे, चौथा हिस्सा यहाँ पे, चौथा हिस्सा यहाँ पे, समझ रहे बात को। तो अंश वाली जो बात बोलेगी इस अंश के हिसाब से, यानी 90 डिग्री पे कर रहा है तो 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री पे अगर ये एंगल बनना है इसका तो 90 डिग्री क्या होता है, 90/1/360 करोगे कितना 1/4 आ जाएगा, चौथा हिस्सा आ गया, ठीक है। तो चौथा हिस्सा आ गया आपका, तो चौथा हिस्सा ये रहेगा ना तुम्हारा, तो चौथा हिस्सा ये है, तो चौथा हिस्सा ये, चौथा हिस्सा देखो ये दोनों मिलकर आधा हुआ, ये 3 बटे 4 हो गया, ये 1 हो गया पूरा। तो हम क्या करेंगे, आर कितना है 4 है, आर कितना 4 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, या तो आप ऐसे ले लो, या तो आप सीधा मतलब 1/4 करके ऐसा ले लो, मैं सीधा सीधा ले लो, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है ये 4 है, ठीक है। क्योंकि आपके पास चौथा हिस्से के 4 मतलब आपके पास टुकड़े हैं, अब इनको जोड़ दोगे, ठीक है, सीधे सीधे, या तो यहाँ भी कैलकुलेशन लगा लो सोच के, या फिर यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ा लो, तो पाई आर स्क्वायर कितना है 22/7, 22/7 इंटू पाई में आंसर है किसमें, पाई में आंसर पाई में लिखेंगे पाई, ठीक है, 16 हो गया, 16 पाई, ऐसे 16 पाई लिख लो, मुझे इसमें से इसको हटाना है, ठीक है। तो 64 माइनस के 16 पाई, मैं क्या ले लूंगा 16, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 16 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा 16 चौको 64 माइनस के 16 का 16 खत्म हुआ, पाई बचा, तो 16 ब्रैकेट में 4 माइनस पाई, ऑप्शन कहीं दिख रहा है 4 माइनस पाई 16 और 4 माइनस पाई, ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे,
अभी तो ये तो देखो पिछला सवाल आ गया, एक वर्ग के अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात कितना होगा। ये तो अभी इससे पहले वाला सवाल आ गया जो मैंने समझाया था अभी आपको, ठीक है। तो इसका क्या होगा भाई, इसकी जो त्रिज्या कितनी आ रही थी 7, छोटे वाले वर्ग की छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या आ रही थी वो कितनी आ रही थी 7 आ रही थी, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी आ रही थी 7√2 आ रही थी, ठीक है। तो इनका अनुपात निकालोगे तो देखो ये सवाल सेम ही है, तो कितना जाए 7:7√2, ठीक है। तो कितना 1 और ये √2 हो गया, ठीक है। अनुपात परित्रिज्या का अनुपात बता दिया, ठीक है। तो ये कितना 1:√2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। सेम सवाल है, बस उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा रखी थी, इसमें लैंग्वेज कम कर रखी है। आगे देखो अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन 126। बोला है कि दो वृत्तों एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग में अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 77 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। चलो जी देखते हैं। बोला है कि दो वृत्तों एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग में अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर कितना 77 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल देखो आपके पास में सीधी सीधी सी बात ये कही गई है, आपका एक वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग है, सॉरी इसके अंदर एक वृत्त है, इसके बाहर भी एक वृत्त है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल में अंतर कितना है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल में अंतर कितना 77 सेंटीमीटर का है। तो मुझे आपको ये बताना है कि इसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्ग की भुजा क्या मान लूं, वर्ग की भुजा में मान लूं ए मान लेता हूं, ठीक है। वर्ग की भुजा ए मान लिया मैंने। तो इस वाले की जो त्रिज्या होगी इसकी भी भुजा कितनी ए हो जाएगी, तो त्रिज्या कितनी की हो जाएगी a/2 की हो जाएगी, a/2 की हो गई। अब मैं इसका अगर विकर्ण निकालता हूँ, वर्ग का विकर्ण निकालता हूँ, तो क्या a√2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चीजें अब अलग अलग लिख देता हूँ। तो कोई कैपिटल स्मॉल जो r है वो a/2 हो गई। अब बड़ी वाली जो r निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका जो विकर्ण जो बनना है कितने का बनना है, विकर्ण कितने का बनना है a√2 का बनना है। तो जो कैपिटल R कितने की बनेगी भाई, ये व्यास बनना है, ये व्यास भी तो बनना है साथ में, ये व्यास भी तो बनना है, तो कितना हो जाएगा a√2/2 हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इनका क्या क्षेत्रफल का अंतर कितना 77 दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों का क्षेत्रफल निकालूंगा, छोटे वाले वृत्त का और बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा, यानी बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो तो 77 आ जाएगा। मैं क्या करूंगा इसको पाई बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई इंटू a√2/2 इंटू a√2/2, ये इसका बड़े वाले का क्षेत्रफल हो गया, माइनस पाई कितना हो जाएगा ये इसका, तो a/2 इंटू a/2 बराबर 77, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको, देखो यहां से कुछ कट रहा है, देखो √2 इंटू √2 2 बन गया हमारा, √2 इंटू √2 2 बन गया, और इन दोनों से एक 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा पाई a²/2 माइनस के, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो कुछ नहीं है तो कटने वाली कोई चीज नहीं, पाई a²/4 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बराबर 77। इसको हम क्या करेंगे 4 लेंगे हम, एलसीएम 4 आ गया हमारा, तो करेंगे तो दो बार गया, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई a² माइनस के पाई a² बराबर 77, ठीक है। अब देखो 2 पाई a² में से पाई a² जाएगा, क्या बचेगा पाई a² बचेगा, क्या बचेगा पाई, यहाँ लिख लो 2 पाई a² में से पाई a² जाएगा तो पाई a²/4 बराबर 77, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मैं इस पाई को एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो क्या करूंगा 22/7 इंटू a/4 हो गया हमारा, ये बराबर 77 हो गया। 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, 2 से काटे इसको 2 बार, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और यहाँ a² है ना, ठीक है। तो 7 दूनी 14 4 सत्ते 98, तो a² बराबर कितना हो गया 98 हो गया। तो यहाँ पे हमारा a² निकल के आया 98। और तो हमें पूछा क्या था, पूछा हमें ये था कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे देखो वर्ग की जो भुजा थी, वर्ग की भुजा क्या थी, वर्ग की भुजा जो थी कितनी थी a थी, यहाँ पे हमारी a थी, तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई, क्षेत्रफल क्या होगा हमारा a² हो जाएगा हमारा, भुजा इंटू भुजा तो होगी, और यहाँ पे हमें a² ही हमें मिला है, तो कितना हो जाएगा
इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 98 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है वो स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 127। ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हम देखेंगे, बोला यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वृत्त, इसको हटा दो जब बताता हूँ। बोला यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, एक a√2 यूनिट है तो वृत्त की परिधि क्या है। यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा, यदि एक वृत्त के अंतर्गत यानी अंदर एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा जो है a√2 है, a√2 है। ठीक है, अब देखो भुजा कितने की है, भुजा जो है a√2 दे रखी है, तो मैं इसका विकर्ण निकालूं तो मुझे वृत्त का व्यास मिलेगा। अगर मैं इसका वर्ग का विकर्ण निकालूं तो वृत्त का व्यास मिलेगा मुझे। मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसके जब निकालता हूं इसको तो क्या देखो भुजा √2 होगा। ठीक है, इसके साथ मैं √2 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो भाई a√2 पहले से है इंटू √2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2a हो गया हमारा। ठीक है भाई, ये 2 बन गया तुम्हारा, 2 1 2 ये हो गया। ठीक है, अब बोला गया तो वृत्त की परिधि बतानी है, तो देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये आपका व्यास हो गया, ये आपका व्यास हो गया। ठीक है, व्यास कितना है, व्यास कितना है आपका 2a है, तो परिधि कितनी की हो जाएगी, सॉरी आर कितनी की हो जाएगी, आर हो जाएगी आपकी a हो जाएगी। भाई आर तो होगा। ठीक है, मुझे परिधि निकालनी है तो परिधि क्या था 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई में आंसर किसमें, पाई में आंसर है। ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर कितना है a है, आर कितना है तो 2 पाई a इसका आंसर हो जाएगा। 2 पाई a कहीं है इसमें, 2 पाई a यूनिट, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा 2 पाई a यूनिट। ठीक है, अब ये जो क्लास आपकी है पूरी हो गई। ठीक है, क्लास पूरी हो गई आपकी, और यहाँ पे जो आपका ये चीज खत्म हो चुकी है। तो अब क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी सारी चीजें, और जो भी डाउट शिकायत जो भी सुझाव जो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें भी आप इसको जो भी इसको साझा करना चाहे कर सकते हैं। कोई डाउट हो वहाँ पे पूछ सकते हैं, फोटो वगैरह भेजना हो तो ऐसा होता है ना दिक्कत, फोटो भेजने की होती है क्वेश्चन वगैरह, तो आप वहाँ पे भेज सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली सुबह के साथ मिलते हैं सुबह 8 बजे। तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।